हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। हिंदी वर्णमाला का जो श्रृंखला हमारी चल रही थी उसमें आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन क्या कहलाते हैं और कितने होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन हैं वो आपके 39 माने गए हैं। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम व्यंजन के परिभाषा देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे और देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजनों का विभाजन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ व्यंजन। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, कोई भी वर्ण आप बोलेंगे, जब जैसे कि आप का लिखेंगे का, ठीक है, तो इसमें आपको का आ का उच्चारण पीछे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके व्यंजन कितने होते हैं? 33 + 2 + 4 = 39। आपके यहाँ पर टोटल 39 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं व्यंजनों का विभाजन। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर कुछ व्यंजन आपको लिखे दिख रहे हैं। स्पर्श व्यंजन, का से स्पर्श व्यंजन, का से माँ तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो 5 वर्गों में बटे होते हैं। अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं, जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो इनका हम आगे अगली वीडियो में विस्तृत डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पर लिखा है स्पर्श संघर्षी। तो जो स्पर्श संघर्षी हैं वो हैं आपके चा, छा, जा और झा। ये 4 वर्ण जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके जो हैं स्पर्श संघर्षी हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर अर्धस्वर। तो अर्धस्वर या और वा को अर्धस्वर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चौथा नंबर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ऊष्म व्यंजन। तो ये ऊष्म व्यंजन है आपके शा, तीनों प्रकार के जो ये शा होते हैं, और ये हा। ठीक है, हा हल्का। तो यहाँ पर ये तीनों ए और एक है, ये 4 वर्ण जो हैं ये हैं आपके ऊष्म व्यंजन। यानी कि ऊष्म व्यंजन का मतलब इनके उच्चारण के समय जो मुंह से हवा बाहर निकलती है वो गर्म निकलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम 5वां जो प्रकार है वो है लुंठित। लुंठित, तो यहाँ पर रा को लुंठित कहा गया है, प्रकंपित। लुंठित का मतलब प्रकंपित, मतलब रा के जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी लुढ़कती हुई होती है। जैसे हम बोलते हैं रा, ठीक है, तो गोलाकार में घूम जाती है, इसलिए इसे लुंठित कहा गया है। और 6वां प्रकार यहाँ पर है आपका पार्श्विक व्यंजन। तो यहाँ पर पार्श्विक जो है ये ला पार्श्विक है। ठीक है, और 7वां यहाँ पर आपका लिखा है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो जो आपको ये 2 प्रकार के व्यंजन दिख रहे हैं, डा और ढा, तो जी आपके जो हैं जी आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, और इन्हें द्वित गुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन इसलिए कहा जाता है इन्हें कि जब ये वर्ण किसी शब्द के शुरुआत में यदि आते हैं तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती है, और जब यही वर्ण जब किसी शब्द के बीच में आते हैं तो इनके नीचे ये बिंदु आता है, इसलिए इन्हें द्वित गुण व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये 2 गुण रखने वाले व्यंजन हैं। 2 गुण ऐसे कि जैसे कि आप लिखेंगे सड़क, सड़क जब आप लिखेंगे तो रा बीच में आएगा तो उसके नीचे बिंदी आएगी। ठीक है, और यदि आप डलिया लिखेंगे तो फिर ये बिंदु नहीं आएगा, शुरुआत में आएगा तो। ठीक है, जैसे कि आप ढक्कन लिखेंगे आप तो इसके नीचे
ये बिंदु नहीं आएगा, ठीक है। और यदि आप पढ़ना लिखेंगी तो ये बीच में आएगा, तो इसके नीचे बिंदु आएगा। इसलिए इन्हें द्वित गुण व्यंजन कहा गया है, क्योंकि ये 2 गुण रखते हैं अपने आप में, ठीक है। ये इनकी विशेषता है, ठीक है। अब 8वां है जो वो है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर आपकी 4 होती हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है जी, आपकी संयुक्त व्यंजन है। आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पर लिखा है अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो ये देखिए, अब जो आपके 5 स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनके 5 वर्ग होते हैं अलग अलग। तो जो पहला और दूसरा वर्ग जो होता है वो आपका अघोष होता है, ठीक है, और अघोष होता है। और जो आपके तीसरा, चौथा और 5वां जो वर्ग आपका है वो सघोष होता है, ठीक है। अब अल्पप्राण, पहला और तीसरा और 5वां वर्ग जो आपका होता है वो अल्पप्राण होते हैं, और जो दूसरा और चौथा वर्ग होता है वो आपके महाप्राण होते हैं। यानी कि जो महाप्राण है वो अघोष है, ठीक है, और जो अल्पप्राण है वो सघोष है। जी, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, एक ऐसा बाण है जो महाप्राण भी है और सघोष भी है, ठीक है। इसको हम अगली वीडियो में आपको विस्तृत रूप में बताएंगे। अभी हाल आप इतना देखिए जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं ऊष्मव्यंजन। तो यहाँ पर ऊष्मव्यंजन आपको मैंने आगे भी बताया कि ऊष्मव्यंजन जो सा है ऊष्मव्यंजन है। कभी कभी हा भी इनके साथ में यहाँ पर आता है, ठीक है, ऊष्मव्यंजन में। और जो महाप्राण अघोष होते हैं और अंतःस्था वर्ण यानी कि या, रा, ला, वा अल्प प्राण सघोष होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको स्टार लगा के लिखा हुआ है स्वर अल्पप्राण प्लस सघोष। जितने भी आपके स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जितने स्वर हैं वो अल्प प्राण सघोष होते हैं, और सारे स्वर अल्पप्राण सघोष होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं अगली वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए।